KGBV मांडू के सौजन्य से। करो न सभी नियम का उल्लंघन, करो न विश्वास पर धोखा, करो न छेड़छाड़ प्रकृति से तुम, मानव को मानव रहने दो हे मानव, बनो न हैवानियत पर विजेता, सतर्कता तो बरतना सीखो, करो हे मानव तुम खुद को जागरूक, तभी हो सकेगा जन कल्याण। प्रकृति और प्राणियों से सीखो नियम में रहना, दिखाओ ना किसी को उदंडता, अनुशासनहीनता, भेदभाव, द्वेष व पाप, वरना तुम्हारे अंदर की कुबुद्धि कर देगी तुम्हारा सर्वनाश। होगा ना कोई रक्षक तुम्हारा, होगा ना कोई सुनने वाला, अभी भी ना रहोगे जागरूक तुम, तो होगा तुम्हारा निश्चित ही सर्वनाश। 2020 में कोविड-19 ये हमें सिखला गया। कोविड-19 के आने से पूरे विश्व में एक डरावनी स्थिति बन गई थी। इससे पहले विद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। दवाओं में, किताबों में, पेड़ पौधों में, सभी में कार्बन पाया जाता है। कोई एक जन खड़ा होकर बताइए, खड़ी हो। तभी अचानक चीन के वुहान शहर में कोविड-19 नामक वायरस के आने की खबर भारत में मिली। भारत सरकार ने मार्च 2020 को भारत बंद कर देने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत में लॉकडाउन हो गया। परिणाम स्वरूप शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय, बाजार, मंदिर, मॉल आदि बंद कर दिए गए। सभी को घबराहट और चिंता होने लगी। कोविड-19 के विभिन्न समाचार सुनकर सभी भयभीत थे। छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों, आम जनता, सभी जगत के लोगों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि कोरोना काल में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और इसका असर शिक्षा जगत में भी गहराई से पड़ा। 18 मार्च 2020 को विद्यालय बंद हो गया, फिर भी शिक्षा की लौ जलती रही। अप्रैल में KGBV मांडू की शिक्षिकाओं ने क्लास वाइज छात्राओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसको बनाने में शुरू में काफ़ी दिक्कतें हुई। छात्राओं के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं रहने की स्थिति में शिक्षिकाओं ने कीपैड फ़ोन वाली बच्चियों से संपर्क करके उनको अन्य बच्चियों से जोड़ने के लिए कहा जिसके पास स्मार्टफोन है। सभी शिक्षिकाओं ने मिलकर लगभग 50% बच्चियों को ग्रुप से जोड़ा। इस दौरान अभिभावकों के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, उनकी समस्याओं को नज़दीक से समझें तथा बच्चियों को पढ़ाई करवाने की जिम्मेदारी की नई चुनौतियां हमारे सामने आई। हम सभी चिंतित थे। व्हाट्सएप पर हमने सिखाया कि इस तकनीकों का प्रयोग कैसे करना है। हम उन्हें छोटे छोटे वीडियो, ऑडियो बनाकर भेजते थे, जिनसे बच्चियां समझने लगी कि फ़ोन का उपयोग पढ़ाई में कैसे करना है। विषयवार छात्राओं को पढ़ाने के लिए टाइम टेबल बनाया गया, जो 4 घंटे मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास लेना शुरू हुआ। उससे पहले व्हाट्सएप में बच्चियां अपनी उपस्थिति दर्ज करती थी। क्लास 7 to 12 शिक्षिकाओं के द्वारा क्लास लिया जाने लगा और वीकली टेस्ट होने लगा तथा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर ग्रुप में सेंड करती थी तथा नोट्स तैयार करके हम दिया करते थे। समय समय पर बच्चियों से बात भी होती थी। कुछ ही छात्राएं दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ पाई, क्योंकि अधिकतर छात्राओं के पास चैनल नहीं होते थे। शिक्षिकाएं, छात्राएं सक्रिय भूमिका निभा रही थी, जो अगस्त तक चल ही रहा था। इसी बीच सितंबर 2020 में उगम फाउंडेशन हमारे बीच आया, जिसमें पहले से चल रहे इस शैक्षणिक गतिविधि को एक ठोस आकार मिला और हमें कार्य करने में बल मिला। जो छात्राएं पहले हमसे कहीं ना कहीं छूट रही थी, वो भी जुड़ने लगी। इससे हमारे कार्य बहुत आसान हो गए और लगभग 70 से 80% छात्राएं हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गईं।
प्रति शिक्षिकाओं को 50-50 छात्राओं का मेंटोर बनने का मौका मिला। अपनी अपनी जिम्मेदारियां सशक्त रूप से कारगर सिद्ध हुई। छात्राओं की समस्याओं को और नज़दीक से जानने लगे। डीजी साथ में आए कंटेंट को भी बच्चियां देखकर सीखती तथा जो समझ ना आता वो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़कर भी पूछना शुरू कर दी। हम सभी शिक्षिकाएं उनको समझाकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किए। डायरी लेखन हमने किया। अपने अनुभवों पर विचार करके अपनी सोच को लिखने का मौका मिला तथा बच्चियों की समस्याओं को सुनकर उनके साथ साझा किए। अर्थात व्यक्तिगत वैचारिक भावना का लिखित रूप से तेजी से विकास हुआ और छात्राओं को भी डायरी लेखन के लिए प्रेरित किया। सितंबर के मध्य में उगम फाउंडेशन के द्वारा वर्चुअल मीटिंग में वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें मुख्य रूप से हम अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़ श्रीमती कृति श्री जी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़ एवं उगम फाउंडेशन को धन्यवाद देते हैं। इस पर कार्य करके हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। स्वयं वीडियो में आकर बच्चों के साथ रूबरू होना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव रहा। छात्राओं की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आती थीं। इस तरह से पढ़ाई में नियमितता बनाए रखने के लिए शैक्षणिक वीडियो बनाने शुरू हुए। 2-3 महीनों में KGBV मांडो की शिक्षिकाओं के द्वारा बनाया गया वीडियो लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ में शामिल हो गया। इससे बच्चियां लाभान्वित हुई। यह वीडियो मेकिंग अब तक जारी है। ऊर्जा तरंग वर्कशीट के माध्यम से छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई से जोड़े रखने में मदद मिली, जैसे अपनी तस्वीर बनाना, स्वयं के बारे में लिखना आदि रचनात्मक शैली का विकास हुआ। जैसे निबंध लेखन, चित्रकला, दिया बनाना आदि कला का विकास आधुनिक तकनीकी के माध्यम से हुआ, जो बहुत अच्छा अनुभव रहा। कला उत्सव में बच्चियां अपनी कला जैसे नृत्य, पेंटिंग, योगा, लेखन, चित्रांकन आदि बच्चियों की रुचियों को बनाए रखा। विद्यालय में नहीं रहकर भी विद्यालय के माहौल के होने का अनुभव प्राप्त हुआ। यह सब करवाने में सभी शिक्षिकाओं ने अपनी अपनी सहभागिता निभाई। अब जागे जरा और खोले नयन, कलियों को देख ले, कलियों को देख ले। कितने नन्हे मुन्ने पौधे बाग में तेरे रोपे हैं, ये पौधे कहीं गिर न जाए, तेज समय के झोंके हैं। कोई राम बने गांधी गौतम, तू बना के देख ले, तू बना के देख ले। ईश्वर की वरदान है बेटियां, आंगन की अरमान है बेटियां, आन बान और स्वाभिमान है बेटियां, हम सबका सम्मान है बेटियां। धन्यवाद।